नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। चुनावी समर का सिलसिला लगातार जारी है, जहां नेता इस जद्दोजहद में लगे हैं कि उनकी पार्टी जीती और केंद्र में उनकी सरकार बने, तो वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग हिस्सों में कई सारे सट्टा बाजार है जिसमें दावे लगते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो फलौदी सट्टा बाजार हो, पुणे सट्टा बाजार हो या फिर मुंबई का सट्टा बाजार हो। आपको बता दें कि फलौदी के बाद अब मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आए हैं, जो कि काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है और आपको बता दें कि मुंबई अगर सट्टा बाजार की माने तो यहां पर बीजेपी सीधे 413 सीटें ला रही है, जबकि इंडिया अलायंस के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें नजर आ रही है। ठीक इसी तरीके से अगर हम फलौदी सट्टा बाजार की बात करते हैं तो वहां पर भी एनडीए और बीजेपी को मिला करके 370 सीटें नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए यहां पर भी मुश्किल है, क्योंकि 65 से भी कम सीटें नजर आ रही है, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि दिन ब दिन कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है प्रदर्शन के मामले में। जो कांग्रेस पार्टी एक समय में देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी कही जाती रही है, आज उनके सीटों को लेकर के बहुत सारे जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है और दिन ब दिन कांग्रेस का जो स्तर है, जो प्रदर्शन का ग्राफ है, वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि इसी के साथ ही बीजेपी के इंटरनल सोर्स से भी ये जानकारी मिली है कि कैसे एनडीए जो है वो 430 सीटें पार कर रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स हो, लगातार वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। बीजेपी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बीजेपी 370 सीटें लाने में कामयाब होगी और अगर हम एनडीए को मिला दें तो ये आंकड़ा 400 पार करेगा। लेकिन अगर हम सट्टा बाजारों की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा बीजेपी छूती हुई नजर आ रही है, जिससे यह तय माना जा रहा है कि तीसरी बार केंद्र में मोदी की सरकार बनने जा रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है, जहां एक और देखने को मिला है कि चौथे चरण का चुनाव और मतदान संपन्न हो गया है, तो अब राजनीतिक दल जो है 5वें चरण की तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं कई सारे नेता एक दूसरे पर बयानबाजी भी कर रहे हैं। बता दें, जिस तरीके से 4 चरणों का ये जो चुनाव हो चुका है उसमें कई सारे दावे किए जा रहे हैं, खासकर वोटिंग परसेंटेज को लेकर के भी कई सारे जो चुनावी परिणाम है उससे देखने की बात यहां पर कही जा रही है, जिसका आंकलन किया जा रहा है। वहीं सियासी सरगर्मी के साथ ही चुनाव को लेकर सट्टा बाजार भी बेहद गर्म है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण की बदौलत 400 पार का दावा किया था, तो वहीं फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी की 320 सीटें जिताने पर दांव लगा रहा है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीजेपी की अब कम होते होते ये जो आंकड़े हैं वो 300 पार बताई जा रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स हैं जिन्होंने इस सट्टा बाजार के अलग अलग सीटों का आंकलन किया है और उसे अपने सोशल मीडिया साइट के जरिए शेयर किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, अक्स नाम के एक ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने बकायदा ये मेंशन किया है कि मुंबई सट्टा बाजार बीजेपी को 413 सीटें दे रहा है और उन्होंने साथ ही ये सवाल भी पूछा है कि आपके हिसाब से बीजेपी या फिर एनडीए इस बार कितनी सीटें ला सकती है। इसी के साथ ही अवकुश सिंह हैं जिन्होंने बकायदा देश के अलग अलग सट्टा बाजारों को लेकर के अपना आंकलन दिया है। उन्होंने सबसे पहले फलौदी सट्टा बाजार का आंकलन पेश किया है, जहां पर एनडीए जो है वो 370 सीटें पार कर रही है, जबकि मुंबई का सट्टा बाजार बीजेपी को और एनडीए को 390 सीटें बता रहा है। पुणे की सट्टा बाजार में एनडीए को 380 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से जो बार बार नारे लगाए जा रहे हैं 400 पार का, वह यहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन यह तय है कि बीजेपी जो है वो बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर सकती है। इसी के साथ ही अगर हम बीजेपी के इंटरनल सोर्स की बात करें तो यहां पर भी अलग अलग स्टेट को लेकर के सीटें मेंशन की गई है कि बीजेपी को कितना मिल सकता है। और ये जो सीटों का आंकड़ा है, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 407 सीटें ला रही है और एनडीए जो है वो 430 सीटें ला रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यदि ये आंकड़ा पार कर लेती है
एनडीए, तो जाहिर तौर पर ये सबसे ज्यादा सीटें लाने वाली पार्टी भी बन सकती है, सरकार भी बन सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीजेपी की अब कम होते होते जो सीटें हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव में हार जीत के आंकलन के प्रत्याशी का चेहरा, समर्थकों की चुनावी सभा में भीड़ व जातीय सहयोग के साथ पार्टी के ओहदे को ध्यान में रखते हुए भाव तय किए जाते हैं। इस बार भी फलौदी सट्टा बाजार ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आंकलन किया है। बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी को 300 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 60 से 63 सीटों का आंकलन है। यानी कि यहां पर कांग्रेस 65 सीटें भी लाने में कामयाब नजर नहीं आ रही है। शेष सीटें अन्य दलों में बट रही हैं। यदि फलौदी सट्टा बाजार का यह आंकलन सही होता है तो एक बार फिर से यहां के आंकलन पर सटीकता की मोहर लग सकती है। बता दें कि सट्टा बाजार में सीटों को लेकर होने वाले सौदे का अपना गणित होता है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की जीत के भाव अलग अलग कारणों के चलते बदलते रहते हैं। अभी के भाव 4 चरण पूरे होने के बाद के हैं और 3 चरण और होने के बाद चुनावी आंकलन में सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अधिक दिलचस्पी नहीं होने से कोई बड़े दाव नहीं लग रहे हैं। फिर भी मतगणना से एक दिन पूर्व व मतगणना के समय यहां के परंपरागत सदर बाजार स्थित गांधी चौक में लोगों का जमघट लगने और अपनी पसंद के नेता पर दाव लगने के आसार लगाए जा रहे हैं। बता दें कि जिस हिसाब से फलौदी सट्टा बाजार कई सारे इसी तरीके से आंकलन करता है और सट्टा लगाता है तो ये चीजें सटीक भी होती है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे जहां पर फलौदी सट्टा बाजार के कई सारे सीटों के आंकड़े सामने आए थे और ये बताया गया था कि कौन से राज्य में किसकी सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे और बेहद सटीक थे। फिर चाहे वो हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे कर्नाटका, तमाम स्टेट के चुनाव थे जिसको लेकर के फलौदी सट्टा बाजार ने भविष्यवाणी की थी और सटीक आंकलन लगाया था। बता दें कि आजादी से पहले जब पाकिस्तान भारत में ही शामिल था तब फलौदी का व्यापार पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक था। जो व्यापार यहाँ के राजशाही बाजार वर्तमान नाम सदर बाजार से ही चलता है और यही कारण है कि बाजार आज भी हेरिटेज लुक के लिए हुए हैं। पूर्व में इस बाजार को राजशाही बाजार के नाम से जाना जाता था और जिस तरीके से पहले यहाँ पर दाव लगाए जाते थे, सट्टा लगाया जाता था, ठीक इसी परंपरा को अभी भी निभाया जा रहा है। लेकिन अगर हम मौजूदा स्थिति में पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अगर एनडीए जो है उसका कुनबा लगातार मजबूत होता जा रहा है। कई सारे क्षेत्रीय दल के नेता आपस में जुड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस में भी देश के बड़े बड़े लीडर्स शामिल हैं। इसमें वो भी लीडर्स शामिल है जो कि कभी एक दूसरे पर आरोप लगाया करते थे, भ्रष्टाचार की पूरी डायरी फाइल लेकर के घुमा करते थे, वही अब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, एक साथ चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं इंडिया अलायंस में कई सारे राज्यों में मतभेद भी देखने को मिल रहा है। फिर चाहे अगर हम बंगाल की बात करें तो वहां पर टीएमसी कांग्रेस के साथ मतभेद है। दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी, और पंजाब की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में लगातार मतभेद देखने को मिल रहे हैं। ठीक इसी तरीके का रवैया अपनाते हुए इंडिया अलायंस चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन वहीं दूसरा दावा यह भी किया जा रहा है कि चुनावों में कोई खास सफलता इंडिया अलायंस को नहीं मिलने वाली है और ठीक 2019 की तरह एक बार फिर से इंडिया अलायंस पूरी तरीके से बिखर जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।